यशम सर आप सबका स्टडी विद यशम सर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप अगर सीटीईटी स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इतिहास को समय का अध्ययन क्यों कहा जाता है? पर्याय दी है ए, घटनाओं का वर्णन, पर्याय बी, भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन, पर्याय सी, वर्तमान का अध्ययन, पर्याय डी, भविष्य का अनुमान है। अब इन चार पर्याय में से सही पर्याय है बी। इतिहास को समय का अध्ययन कहा जाता है क्योंकि उसमें भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? पर्याय दिए है ए, पाटलिपुत्र, पर्याय बी, मोहनजोदड़ो, पर्याय सी, कनौज, पर्याय डी, उज्जैन। समय शुरू होता है अब। इन चार पर्याय में से सही पर्याय है बी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। प्रश्न क्रमांक 3, संविधान का संरक्षक कौन होता है? पर्याय दिए है ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, संसद। इन चार पर्याय में से आपको सही पर्याय ढूंढना है। तो समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है सी। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? पर्याय दिए है ए, महाराष्ट्र, बी, मध्य प्रदेश, सी, राजस्थान, डी, उत्तर प्रदेश। इन चार पर्याय में से सही पर्याय ढूंढना है। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है सी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से राजस्थान है। प्रश्न क्रमांक 5, हरित क्रांति का संबंध किससे है? पर्याय दिए गए हैं ए, उद्योग, बी, कृषि, सी, शिक्षा, डी, परिवहन। समय शुरू होता है अब। इन चार पर्याय में से सही पर्याय है बी, कृषि। हरित क्रांति का संबंध कृषि विभाग से होता है। प्रश्न क्रमांक 6, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पर्याय ए, जनता की भागीदारी, पर्याय बी, वंशानुगत शासन, पर्याय सी, तानाशाही, पर्याय डी, सैन्य शासन। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है ए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता जनता की भागीदारी है। प्रश्न क्रमांक 7, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? पर्याय दिए है ए, 3 भागों में, पर्याय बी, 4 भागों में, पर्याय सी, 2 भागों में, पर्याय डी, 5 भागों में। समय शुरू होता है अब। पर्याय क्रमांक सी, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पर्याय है ए, 15 अगस्त 1947,
पर्याय बी 26 जनवरी 1950, पर्याय सी 26 नवंबर 1949, पर्याय डी 2 अक्टूबर 1950। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय क्रमांक बी, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9, पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर से जुड़ी है? पर्याय ए केंद्रीय स्तर, पर्याय बी राज्य स्तर, पर्याय सी स्थानीय स्तर, पर्याय डी अंतरराष्ट्रीय स्तर। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है सी, पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर से जुड़ी है। प्रश्न क्रमांक 10, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? पर्याय ए कम जन्म दर, पर्याय बी अधिक मृत्यु दर, पर्याय सी प्रवासन, पर्याय डी अधिक जन्म दर। समय शुरू होता है अब। इन 4 पर्याय में से सही पर्याय है डी, जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण अधिक जन्म दर यह है। प्रश्न क्रमांक 11, मानसून पवने भारत में किस दिशा से आती है? पर्याय ए उत्तर पूर्व, पर्याय बी उत्तर पश्चिम, पर्याय सी दक्षिण पश्चिम, पर्याय डी दक्षिण पूर्व। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है सी, मानसून पवने भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। प्रश्न क्रमांक 12, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? पर्याय ए खनन एवं कृषि, पर्याय बी उद्योग, पर्याय सी सेवा, पर्याय डी व्यापार। समय शुरू होता है अब। इन 4 पर्यायों में से सही पर्याय है ए, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध खनन एवं कृषि से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 13, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पर्याय ए जवाहरलाल नेहरू, पर्याय बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर्याय सी डॉक्टर अंबेडकर, पर्याय डी सरदार पटेल। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है बी, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न क्रमांक 14, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? पर्याय ए उत्तर दक्षिण दिशा, पर्याय बी तिरछी, पर्याय सी गोलाकार, पर्याय डी पूर्व पश्चिम। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है डी, अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। प्रश्न क्रमांक 15, भारत का राष्ट्रीय नदी तंत्र कौन सा है? पर्याय ए यमुना, पर्याय बी गंगा,
पर्याय सी गोदावरी, पर्याय डी नर्मदा। समय शुरू होता है अब। इन 4 पर्यायों से सही पर्याय है बी। भारत का राष्ट्रीय नदी तंत्र गंगा नदी है। प्रश्न क्रमांक 16, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? पर्याय ए सीमित मतदान, पर्याय बी केवल पुरुषों को, पर्याय सी केवल शिक्षितों को, पर्याय डी सभी वयस्कों को मताधिकार। समय शुरू होता है अब। इन 4 पर्यायों में से सही पर्याय है डी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है सभी वयस्कों को मताधिकार होता है। प्रश्न क्रमांक 17, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? पर्याय ए फ्रांस, पर्याय बी जर्मनी, पर्याय सी इंग्लैंड, पर्याय डी अमेरिका। समय शुरू होता है अब। इन 4 पर्यायों में से सही पर्याय है सी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई। प्रश्न क्रमांक 18, वर्षा का मापन किस यंत्र से होता है? पर्याय ए वर्षामापी, पर्याय बी बैरोमीटर, पर्याय सी थर्मामीटर, पर्याय डी हाइग्रोमीटर। समय शुरू होता है अब। इन 4 पर्यायों में से सही पर्याय है ए। वर्षा का मापन वर्षामापी इस यंत्र से होता है। प्रश्न क्रमांक 19, संघ सूची किससे संबंधित है? पर्याय ए ग्राम, पर्याय बी राज्य, पर्याय सी केंद्र, पर्याय डी नगर। समय शुरू होता है अब। इन 4 पर्यायों में से सही पर्याय है सी। संघ सूची केंद्र से संबंधित होती है। प्रश्न क्रमांक 20, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर पर्याय दिए हैं। ए प्राकृतिक संसाधन, पर्याय बी जनसंख्या की गुणवत्ता, पर्याय सी खनिज, पर्याय डी वन। समय शुरू होता है अब। चार पर्याय में से सही पर्याय है बी। मानव संसाधन का तात्पर्य जनसंख्या की गुणवत्ता से है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो स्टडी विद यशम सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।